नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में जिस पल का सभी को इंतजार था 22 तारीख के बाद कि आखिर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कब होगा, तो लीजिए वो घड़ी आ गई। सभी को अपने अपने विभाग मिल चुके हैं। विष्णुदेव साय के 11 मंत्री, चूंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं, 11 मंत्री दोनों डिप्टी सीएम को मिलाकर, चूंकि डिप्टी सीएम भी पहले मंत्री होते हैं बाद में डिप्टी सीएम, तो सभी को पद मिल चुके हैं। इसमें एक छटा बहुत साफ तौर पर नजर आ रही है, सेकेंड लाइन की नेता। ये अपने आप में रिमार्केबल है क्योंकि इस बार हमने देखा जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा हुआ, दूसरी पंक्ति के नेताओं को सामने लाया गया। इस विभाग के बंटवारे में भी देखिए नए लोगों को बहुत पावरफुल बनाया गया है। विजय शर्मा, जिन्होंने हिंदुत्व की कमान अपने हाथ में ली थी, कवर्धा में झंडा विवाद, जेल गए। और देखिए गृह मंत्री, मतलब उस समय जब वो जेल गए, जो यातनाएं सही, जो उनका कहना है कि लगातार इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन परेशान, अब वो पूरा पुलिस प्रशासन वो खुद देखेंगे। अरुण साव, पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग, इसके अलावा विधि विधायी, चूंकि पेशे से वो वकील रहे हैं, विधि विधायी विभाग एक ही विभाग था जो पहले हमको ऐसा लगता था एक महिला जो है मंत्री की, उनको महिला बाल विकास मंत्री मिलेगा, तो उन्हीं के बारे में तय था, बाकी तय नहीं था। लेकिन हाँ, ये बहुत तय था कि ओपी चौधरी साहब को वित्त विभाग मिलेगा, वो वित्त विभाग उनको मिला। तो जिस प्रकार से बंटवारा हुआ है, बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनको उनके मन मुताबिक विभाग नहीं मिला ऐसा लगता है, कुछ नाराजगियां भी लगती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये सब कुछ नहीं चलता। जो मोदी और शाह ने तय कर दिया वो सब कुछ तय है और आपको उसको मानना पड़ेगा। तो साय की सेना को कमान सौंप दी गई है। हम बातचीत की अपनी शुरुआत करेंगे। इसके पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको मैं सुनाना चाहता हूं, क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। जी, 2 डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो गया है और सबको जानकारी दे दी गई है। सभी हमारे डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। तो देखिए क्या कुछ कहा विष्णुदेव साय जी ने, आपने सुना। और विष्णुदेव साय जी अभी फिलहाल जशपुर के दौरे पे हैं। कल सुबह लौटने की बात सामने आ रही है। हो सकता है कल ही कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की जाए, क्योंकि जो मंत्री रायपुर छोड़कर अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे थे उन्हें तत्काल रायपुर वापस बुला लिया गया है। मतलब साफ है, कल कैबिनेट की बैठक हुई। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ धनंजय जी हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अमित साहू जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, युवा मोर्चा की कमान वो संभाल चुके हैं। निश्चित तौर पर शुरुआत में आज उचित जी से करूंगा। उचित जी, जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है, ब्रिजमोहन जी से ही शुरुआत में करता हूं, 8 बार के विधायक और जिन्हें हम मोहन भैया के नाम से भी जानते हैं, हर कोई, मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी मंत्री रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए स्कूल शिक्षा वो संभाल चुके हैं, धर्मस्व वो संभाल चुके हैं, संस्कृति वो संभाल चुके हैं, पर्यटन वो संभाल चुके हैं। उच्च शिक्षा केवल एक नया विभाग मुझे लग रहा है कि उनको पहली बार दिया गया है। पहला कमेंट आपका सर, कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो विभागों का बंटवारा हुआ है मंत्रियों के बीच। देखिए ये बहुत मैच्योर्ड मैं कहूँगा कि आदित्य जी इस पे डिसीजन हुए हैं। बहुत अच्छा बंटवारा हुआ है। जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि जैसे जैसे बड़ा विभाग जिनको अनुभवी लोगों को दिया जाना था वो हुआ भी। ये बात भी सच है कि जिस तरीके से आप मोहन जी की बात कर रहे थे कि अब संसदीय कार्यप्रणाली जो है वो एक महीन व्यक्ति और एक 8 बार के विधायक को देना, ये बहुत मुफीद वक्त भी था और उनकी योग्यता भी थी। तो जाहिर सी बात है उन्हें जो दिया गया है उनके अनुभव के आधार पर दिया गया है। और बाकी जो विभाग भी बांटे जा रहे हैं, देखिए आप वित्त की बात कर रहे थे, वित्त विभाग ओपी चौधरी आईएएस है, 13 साल वो आईएएस रहे हैं, उन्हें जानकारी है कि पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे लाए जा सकते हैं, वित्त की रिपोर्ट वो पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, डेबिट क्रेडिट समझते हैं, केंद्र से कैसे मद लाया जा सकता है, कहाँ कम ज्यादा। और उसी जी बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के कीड़े कहा जाता है ओपी चौधरी साहब। एग्जैक्टली, उनमें बहुत सारी योजना है और इस कारण उनको एक प्रशासनिक समझ भी है, वित्तीय समझ भी है, उन सब चीज़ों से वो दौर से वो गुजरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत महीन और मैच्योर्ड बटांकन किया गया है, आप कहें इसका, इस विभागीय बंटवारे का। तो बहुत महीन ढंग से, बहुत सोच समझ के। बात अलग है कि इनका केंद्र में हुआ है, कितनी राय
लोकल लोगों की ली गई है, कितने सीनियरों की ली गई है, एक अलग विषय है। और कितना वक्त लगा है, अब क्या आने वाला समय में बाकी निर्णय में भी इतने वक्त लगेंगे, तमाम मुद्दे रहेंगे। लेकिन एक बहुत मैच्योर रामविचार नेताम जी हैं, दयालदास बघेल जी हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं जो इसको संभाल सकते हैं। मैच्योर बंटवारा रहा है विभागों का, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से काम हो सकता है। उचित जी, मैं आगे बढ़ूंगा इसके पहले एक कांग्रेस का रिएक्शन आया है। सुशील आनंद जी का रिएक्शन मैं पहले सुनवाना चाहूंगा। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन है, क्या कुछ कहा उन्होंने, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जद्दोजहद के बाद, जूतम पैजार के बाद अंततः विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो ही गया। लेकिन इस बंटवारे में भी आप देखिएगा नाराजगी साफ दिख रही है। वरिष्ठ मंत्रियों को हल्के विभाग दिए गए हैं, नए नवेलों को बड़े बड़े विभाग दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति है, इस मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद, इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद उभर कर सामने आएगी। आप देखिएगा कि वरिष्ठ नेताओं की बगावत बहुत शीघ्र भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी। आगे होगा देखो। तो देखिए, आपने सुना क्या कुछ कहा सुशील आनंद शुक्ला जी ने, और मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। पहले धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, बहुत समय से आप लोग कह रहे थे मलाईदार विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, आपस में झगड़ा मचा हुआ है, सीनियर जूनियर के बीच में विवाद चल रहा है। लीजिए, अब तो मंत्रियों के विभागों की भी जानकारी हो गई। धनंजय जी, पहला कमेंट। देखिए आदित्य जी, बंटवारा तय होने के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, और मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं हैं। जिस मकसद के साथ इनको बंटवारा तय किया गया, जिस मकसद के साथ इनका विभागों का बंटवारा हुआ है, उस मकसद में वो कामयाब होंगे। लेकिन इनको जनता का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, यहाँ पर दो चीज़ें जो इस पूरे मंत्रियों के जो बंटवारे में मेरे को जो सबसे ज़्यादा दुख देने वाली स्थिति लग रहा है, प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं आदिवासी वर्ग से हैं, विष्णु साय जी। और अभी तक आप देखेंगे कि वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी अपने पास रखते थे और उस प्रकार से योजना बनाते थे। तो वो जिस प्रकार से वित्त की जिम्मेदारी ओपी चौधरी जी को दे दिया गया, तो ऐसा लगता है कि जो भोले भाले नेता हैं उनसे वित्त से दूर कर दिया गया है। और हो सकता है उनके पास ये वित्त का मामला होता तो बस्तर और सरगुजा के लिए बेहतर और रामचंद्र सिंहदेव शायद नाम आपको याद होगा। उचित जी, मैं अगर गलत हूं तो करेक्ट करिएगा। वो भी उन्होंने ही शायद वित्त विभाग की जवाबदारी संभाली थी शुरू में, शायद 3 साल। तो उसके बाद अब देखिए ना, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब तक वित्त उनके पास था। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, वित्त उनके पास था। और ये वित्त जो मुख्यमंत्री के पास था वो मुझे लगता है कि विष्णु साय जी के पास होना था, लेकिन पता नहीं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी ने क्या सोच के विषय उनको दूर कर दिया है। दूसरी बड़ी बात देखेंगे कि आबकारी विभाग है, जो सबसे ज़्यादा विवादित विषय रहता है, उसको मुख्यमंत्री जी के पास दे दिया गया है। और इसमें एक बात और देखेंगे, जिस प्रकार से केदार कश्यप जी को वन की जिम्मेदारी दी गई है और इनकी सरकार बनते ही जिस प्रकार से हसदेव के जंगलों में कटाई हो रहा है, वहाँ आदिवासियों को विरोध करने पर जेल में डाल दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है। तो मुझे कुछ चीज़ें इसमें साफ साफ नजर आ रही है किस प्रकार से लोगों को बदनाम करने का इस प्रकार से मसला होगा। फिलहाल इनके बंटवारा तय होने के बाद जो बंटवारा हो गया, हम उसकी बधाई शुभकामनाएं देंगे और उम्मीद करेंगे कि अपने विभाग में बड़ी ईमानदारी के साथ जनता के हित में काम करेंगे। उस विभाग के को लेकर जो कांग्रेस सरकार, चाहे शिक्षा की दिशा में बात कर लूँ मैं, चाहे वित्त के मामले में बात कर लूँ या गृह विभाग के बारे में बात कर लूँ, दिशा में अच्छे काम करेंगे। जनता के इनके विभाग से लाभ होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बिना किसी भ्रष्टाचार के, जिस प्रकार से बिना किसी कमीशन खोरी के जो 15 साल की इनकी आदत थी, ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा मुझे उम्मीद है। अमित जी, पहली रिएक्शन तो ये कि युवाओं को मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। आज नहीं तो कल विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे, तो कम से कम ये हो सकता है कि आप अभी से सोच के रखें कि, या कोई भी कार्यकर्ता कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। जो आपकी लक्ष्मी की मैं बात करूं, रजवाड़े जी की, 31 साल की महिला, पहली बार जनपद सदस्य, पहली बार जनपद जिला पंचायत सदस्य, पहली बार विधायक और सीधा कैबिनेट मंत्री। ये खुशी होती है देखकर इस प्रकार का डिसीजन? देखिए, ये संभव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आदित्य जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सभी कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है। और आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मंत्रियों के विभाग का भी बंटवारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने हर उस योग्य आदमी को उनके हिसाब से, उनके कार्यशैली के हिसाब से विभाग का बंटवारा भी किया, ताकि आने वाले समय में जिस समस्या से पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ जूझा है, उस समस्या का निपटारा करने के लिए हमारे एक एक मंत्री जो हैं
सक्षम है और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए अग्रणी है। और ये अगर बात करते हैं 15 साल की बात करते हैं, 5 साल इन्होंने क्या किया है? लड़ाई तो इनके खुद के घर में है और ये लड़ाई हमारे यहाँ की बात करते हैं, लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, इतने हताश निराश हो चुके हैं इनके लोग। और आज बात करते हैं, ये देखिए आज जो विभागों का बंटवारा हुआ है ये छत्तीसगढ़ की नई दिशा और दशा तय करेगा। फिर से ये छत्तीसगढ़ महतारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विकसित और विकास की रफ्तार से दौड़ रहा था, जिनको ये कांग्रेसियों ने दौड़ते हुए छत्तीसगढ़ को रेंगता हुआ बनाया था, फिर से उस छत्तीसगढ़ को दौड़ता हुआ सुपर फास्ट स्पीड में जैसे वंदे भारत ट्रेन आया है उस स्पीड पर दौड़ाएंगे और छत्तीसगढ़ को पूरे भारत देश में सबसे विकसित राज्य के रूप में स्थापित उचित करेंगे। जी, ये जो लिस्ट आई है, लिस्ट में कहूं कि जो विभागों का बंटवारा, उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है, सेकंड लाइन बीजेपी अपनी तैयार कर रही है। बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि देखिए वरिष्ठ बहुत सारे, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और पुन्नूलाल मोहल्ले का नाम मैं भूल नहीं सकता कभी, क्योंकि ये सब वो चेहरे रहे जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार मंत्री रहे, लगातार विधायक रहे। इनको हटाया गया, इनको मंत्री नहीं बनाया गया। अब बृजमोहन अग्रवाल जी को मंत्री बनाया गया, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी के कद के हिसाब से, कद उनका इतना बड़ा है, शायद विष्णुदेव साय से भी कंपेयर करूं तो, अगर राजनीतिक अनुभव की बात करूं, निश्चित तौर पर बृजमोहन जी का उनसे ज्यादा है। ये जो सेकंड लाइन जो डेवलप कर रही भारतीय जनता पार्टी, क्या आने वाले समय में और भी बड़े परिवर्तन आप देखने को मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी। आप कहें कि ये नए स्टार्टअप जो है उस पर बिलीव कर रही है, नए फोकस उन पे कर रही है, युवा नेता जो डेवलप हो रहे हैं और उनकी सोच भी, ये भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, उनके जो पूरे के पूरे निर्णय हो रहे हैं वो पूरे युवा पीढ़ी के लिए हो रहे हैं। और जिस प्रकार से नड्डा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जो है अब नौजवानों को तवज्जो दे रहे हैं, घनिष्ठ कौन है वो हम नहीं देख रहे, वरिष्ठ कौन है हम ये नहीं देख रहे, नौजवान कौन है उसको थोड़ी सी भी योग्यता है तो हम उसको आगे नेता बनाएंगे और अपनी पार्टी में बहुत सही मुकाम पे उसको पहुंचाएंगे। ये नड्डा जी का कहना था। तो जाहिर सी बात है कि युवा इन सब की तरफ आकर्षित भी हो रहा है। एक चीज की तरफ मैं और ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये जो वित्त की बात कर रहे थे धरन जी, इसके पहले 3 बजट अमर अग्रवाल जी प्रेषित कर चुके हैं। 3 बजट हमेशा से वित्त विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा है, वो 3 बजट जो है अमर अग्रवाल जी ने भी प्रस्तुत किए हैं। तो ये परंपरा इसको थोड़ा रहा है, थोड़ी दिन चली है। मैं कहूँगा कि 10 साल ये परंपरा रही होगी और 5 साल इनके साथ रही है कांग्रेस के साथ, लेकिन अमर अग्रवाल जी भी वित्त मंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के, इसलिए वित्त मंत्री सीएम हाउस से या सीएम के पास से हट के इतर किसी व्यक्ति के पास जाना, अन्य मंत्री के पास चले आना, ये कोई मतलब बड़ा आश्चर्य की बात नहीं। पहले भी ऐसा हुआ है, रामचंद्र सिंहदेव जी थे, अमर अग्रवाल जी थे, अब ओपी चौधरी जी है। तो खैर इनमें योग है, इनको समझता है कि वित्त को कैसे चलाया जा सकता है, तो उम्मीद है कि बड़े अच्छे से सब कार्य होंगे। धनंजय जी, अब तो मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया है, पीएससी की फाइल खुलेगी, पीएचई की फाइल खुलेगी, इसके अलावा और बहुत सारे गोठान में राजीव मितान क्लब सबकी फाइलें खुल रही हैं। ये अब तो मंत्री अब लगातार, अब कैबिनेट भी होगी, लगातार वहां मंत्रालय में बैठेंगे, दिक्कत नहीं होगी कांग्रेस को? बहुत सारे जो आरोप लगे अगर जांच शुरू हुई तो धनंजय जी। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे जो आरोप लगाकर जो राजनीति किया है, चाहे पीएससी के मामले में हो, चाहे राजीव मितान के मामले में, उनको जांच करना चाहिए और उस जांच को सार्वजनिक भी करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गोठान के मामले में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अफवाह फैलाने का काम किया था, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, इस प्रदेश में 10,000 से अधिक गोठानों का निर्माण कांग्रेस की सरकार ने करवाया है। पूरे प्रदेश में 3.5 लाख ना, पूरी जनता को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ गोठान बनाया गया है वहाँ पे 3.5 लाख जमीनें टोटल गोठान के नाम से संरक्षित और आरक्षित हुआ है। जहाँ भी इस गांव में गोठान बना है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा उस गोठान के जमीन को लेकर, कहीं भाजपा नेता फिर उसमें कब्जा ना कर ले। तीसरी बात, 7,000 से अधिक गोठान है जो स्वावलंबी बन चुके हैं, उसमें राज्य सरकार को फूटी कौड़ी नहीं देना है। वो गोठान खुद गाय गोबर खरीदती है, खुद वहाँ पे मूत्र खरीदती है, खुद उत्पाद बनाती है, वर्मी कंपोस्ट बनाती है और उस गोठान को भी संचालित करती है। पशुधन का भी संरक्षण होता है और हर्बल की ओर जो हम बढ़ते हैं, जो जैविक खाद की बात करते हैं, उस दिशा में भी जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, मैं तो कहता हूँ हाँ, हर मामले में जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच कीजिए। आपने शराब पर आरोप लगाया और अभी मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पास आबकारी विभाग चला गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी पहली फाइल जो हस्ताक्षर होगी वो शराब दुकानों को बंद करने के विषय में भी हो सकता है। तो चीज़ें हैं और हम तो उम्मीद कर रहे हैं। मैंने पहले कहा ना कि बंटवारा तय होने के बाद जो विभागों का बंटवारा किया गया है उसमें जनता का काम होना चाहिए। जनता सर्वोपरि है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए हो, जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इनकी भाजपा के सरकारों की जो आदतें रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सहूलियतपूर्वक काम कुछ होगा।
और वैमनस्यता से हटकर जो जनता से वादा किया गया उसको उनको पूरा करना चाहिए। जनता ने दायित्व दिया है, किसानों को अभी जिस प्रकार से टोकन नहीं मिलने की खबरें आ रही है, कुछ जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को 3100 धान कीमत नहीं मिल रहा है, महिलाओं को जो महतारी वंदन की बात की उस दिशा में सरकार काम करना चाहिए, मजदूरों के लिए जो 10,000 की बात की उस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि अभी विभाग गठन हुआ है और हम इंतजार करेंगे। हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष से काम होता है सचेत करना सरकार को, जनता की आवाज उठाना हम उठाएंगे। बिल्कुल अमित जी, लगभग 26 दिन का वक्त लग गया विभागों के बंटवारे में, क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट आ गया था। मैं उसी दिन से गिनूंगा, क्योंकि एक एक दिन फिलहाल कीमती है आप लोगों का, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि अब ये बात आ रही मार्च में, देखिए कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लोकसभा चुनाव भी अभी आगे है, उसके बाद फिर आप 2-3 महीने काम कर पाएंगे, फिर आ जाएगा नगरीय निकाय का चुनाव। ऐसा लगता है बहुत समय लग गया, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी घोषणाएं, अगर मंत्रियों को विभागों का बंटवारा पहले हो जाता तो शायद और द्रुत गति से आपकी सरकार चल पाती। अमित जी, नहीं देखिए, चल तो जाती सरकार, मगर फिर भी जो हमने वादे किए हैं, वादे की बात कर रहे थे धनंजय भाई, वो वादे तो पूरे किए हमने। चाहे आवास का हो मामला, चाहे बोनस का हो मामला, ये तो हमने पूर्ण कर दिया और आगे आगे ये देखेंगे भी कि क्या क्या हम पूर्ण कर रहे हैं। इनके जैसे नहीं है, क्योंकि आदित्य जी मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे कि कांग्रेस का नाम जिस शब्दकोश से चालू होता है का, वही शब्दकोश जो है चालू होता है करप्शन। तो ये कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे का पर्यायवाची है, इसीलिए इनको मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि ये गौठान घोटाला जो इनकी फ्लैगशिप योजना ये कहते थे, हर एक गांव वासियों ने देखा है किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। ये हम नहीं आरोप लगाते हैं, ये स्वयं वहां पर जो स्थानीय जो लोग रहते थे उन्होंने देखा है। और जो कांग्रेस ने जो कृत्य किया पूरे प्रदेश भर में, ये किसी से छुपी नहीं है। इसलिए इनकी सरकार जो है एक पंचवर्षीय के लिए आई थी, अब 25 वर्ष भूल जाओ इस कांग्रेस सरकार को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक एक जनमानस ने देखा है सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, ये एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू है। इसीलिए ये मुंह के खाए। और ये किस हिसाब की बात करते हैं, अभी तो हमारी सरकार आई है, एक एक इनके घोटालों की जांच होगी और चौराहे पर लाके उसको हम सार्वजनिक भी करेंगे जनता के नजरों में कि हमने झूठा आरोप नहीं लगाया है, जो है वो है, ये हम दिखाएंगे भी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी की गारंटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उचित जी, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से शासन चलाएगी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यूथ ने भरोसा किया था कि पीएससी घोटाला सामने आया था। अब वो घोटाला था या नहीं था, ये तो खैर जांच के बाद क्लियर होगा, लेकिन एक बात बहुत साफ है, यूथ ने भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी पे। अब जब विष्णुदेव साय सीएम बन चुके थे, दोनों डिप्टी सीएम बन चुके थे, तो चाहते तो शायद जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती थी। मुझे नहीं लगता कोई टेक्निकलिटी उसमें ऐसा है कि कोई पेंच फंसता। ऐसा नहीं लगता कि ये सब चीजों में बहुत समय बीत रहा है, क्योंकि यूथ अभी भी टकटकी लगाए बैठा है, रोज जो मुलाकात कर रहा है उसको लग रहा है जांच होगी, कम से कम सच्चाई सामने आएगी। उचित जी, देखिए इनको बहुत समय के हिसाब से ये वो भी करेंगे। अभी जो प्रायोरिटी इनकी है वो जिस तरीके के ये जो वादे इन्होंने किए इन्हें डिलीवर करना है, क्योंकि 3 माह का वक्त है, आचार संहिता लगेगी, लोकसभा का चुनाव है, तो इनकी प्रायोरिटी में वो भी है। और मुझे लगता है, जहां तक मैं देख रहा हूं, कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी चीज की कोई जांच कराएगी तो पहली जांच पीएससी की हो सकती है, मगर प्रायोरिटी में नहीं, कुछ दिन बाद आप देखने को मिलेगा। क्योंकि इनके जो वादे हैं, जिस तरीके से अभी फसल कटने के बाद जो धान जिस तरीके से आ रही है, प्रायोरिटी वो है, 21 क्विंटल वाली बात वो है, 3100 देने वो है, आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो जो प्रायोरिटी है उसे पहले करें, जो मोदी जी की गारंटी है उसे पहले करें। क्योंकि इस बार जो है रमन के चेहरा देख के, विष्णुदेव जी के चेहरा देख के, सुनील सोनी जी के चेहरा देख के भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है, मोदी जी का चेहरा देख के आए। तो नो डाउट कि इस बार ऑडिट भी ऊपर से ही होगी, इन्हें डिलीवर भी करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो जितने मंत्रियों को पद मिला है इसे पट्टा नहीं समझेंगे, वो हटा भी दे जाएंगे। क्योंकि इस बार जो है कोई भी बड़े डिसीजन, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है बीजेपी का कि कोई भी बड़े डिसीजन लेने के लिए वो सक्षम है। और ये नई पीढ़ी को तवज्जो दे ही रहे हैं। नए आप देखिएगा कि अभी जिस तरीके से लोकसभा के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जिस तरीके से राजनीतिक जितने भी पद मिलेंगे या जितने भी आयोग मंडल संगठन बनने हैं, वो युवाओं को तरजीह और तवज्जो दी जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ ना कि पीढ़ी परिवर्तन है, युवाओं को सामने रखेंगे, युवा इन लोगों जो युवा को फ्रंट पर रख के इन लोग राजनीति में करेंगे और एक अच्छी सोच के साथ उतरे हुए युवाओं को तवज्जो दी जा रही है। धनंजय जी, ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी नए क्लेवर, नए फ्लेवर के साथ नजर आ रही है। निश्चित तौर पर युवाओं को तरजीह दी जा रही है। उम्मीद करें कांग्रेस से भी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष फिर चरणदास महंती बने हैं, क्यों आप ऐसा नहीं लगता कि शायद और बेहतर होते उमेश पटेल को बनाया जाता, यूथ को लीडरशिप, क्योंकि ये सब लोग पहले से चलते आ रहे हैं, पहले नया कोई आदमी आता तो शायद नई ऊर्जा के साथ काम कर पाता। उम्मीद करें कांग्रेस से भी आने वाले समय में यूथ को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाएगी। धनंजय जी, छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष युवा हैं दीपक बैज जी, और चरणदास महंत जी को लंबा अनुभव है,
विधि की जानकारी हैं, विधायकी की जानकारी है और नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी उनको दिया गया है। अनुभव और युवा जोश के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में भी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि उचित जी ने कहा पीढ़ी परिवर्तन की बात है, तो वह पीढ़ी का परिवर्तन क्या राज्यों में होगा, क्या केंद्र में नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? केंद्र में जो लोग हैं, क्योंकि आप किसी पे नियम लागू कर रहे हो, उस नियम को खुद पर भी पहले अमल करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं। ये पीढ़ी परिवर्तन की बात नहीं है, ये कुर्सी बचाओ नीति ज़्यादा मुझे नज़र आती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के पास लंबा अनुभव था, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, चौथे बार अगर उसको मुख्यमंत्री बना देते तो वो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकते थे। शिवराज सिंह चौहान जी 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 5वीं बार उनकी क्या हासिल हुआ नहीं मालूम। वसुंधरा सिंधिया जी बड़े बड़े चेहरे जिनके मैं नाम ले जिन 3 राज्यों में, तो उनको लगता है इन 3 से खतरा महसूस हुआ होगा ऊपर वालों की इनको, इसलिए उनको कर दिया। पीढ़ी परिवर्तन की बात करते हैं तो खुद पहले पद छोड़िए, उसमें युवा को बैठा लिया अनुभवी, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आप दबावपूर्वक अगर किसी राज्य में अपनी नीतियों को लागू करते हैं और उसे इस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें होगी। दूसरी बात मैंने कहा ना कि अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, भाई मंत्रिमंडल बनने के बाद विभाग देने में इतनी देरी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इन मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाएगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के साथ स्थिति है, उप मुख्यमंत्री जी की स्थिति है, चाहे वो अरुण साहू जी हो या विजय शर्मा जी की बात हो, इनको स्वतंत्र होकर छत्तीसगढ़ की जनता के हिसाब से काम करने का भी इनको अधिकार और पावर देना चाहिए। हर मामले में अगर केंद्र हस्तक्षेप करेगा, स्वाभाविक बात है जनता काम होंगे नहीं, विवाद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे राजेश मुड़त जी हो, चाहे अमर अग्रवाल जी, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इनको मंत्रिमंडल में अवसर नहीं मिला, जो नाराज चल रहे हैं और अभी तक एक मंत्री बना नहीं पाए हैं। तो सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामनाएं हैं। देर आए दुरुस्त आए, बंटवारे के बाद बंटवारा कर दिया गया तो चलो कम से कम जनता को कुछ राहत तो मिलेगा। ठीक, अमित जी जवाब दीजिए। देखिए आदित्य जी, धनंजय भाई बोल रहे थे कि विवाद विवाद विवाद, तो इनके यहाँ ये देखने को मिला है कैसे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एकला चलो की राजनीति करते थे, एक भी मंत्री को किसी भी प्रकार की ताकत नहीं दे के रखे थे। इसी से क्षुब्ध होकर इनके वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने अपना एक विभाग छोड़ दिया, और वो भी क्यों? क्योंकि गरीबों को जो आवास मिलने वाले थे वो बनाने में वो असक्षम थे, ये सरकार ने रोक के रखा था, इसलिए उन्होंने उस पद से, उस दायित्व से इस्तीफा दे दिया। तो यहां इनको खुद को काम करने नहीं दे रहे थे। यहां भारतीय जनता पार्टी है धनंजय भाई, यहां एक एक कार्यकर्ता दक्ष होता है, अपने आप में कैपेबल होता है, और आप देखते रहना यही मंत्रिमंडल जो है एक नई दिशा और दशा में लेकर जाएगा छत्तीसगढ़ को, विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार जो भाजपा की आज छत्तीसगढ़ में है, यही डेवलप करेगी छत्तीसगढ़ को, आप देखते जाइए। उचित जी, एक बात और सामने आ रही है, करेक्ट करिएगा मुझे अगर मैं गलत हूं, कि जो दिग्गज जो जीते हैं, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उनको यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें लोकसभा लड़ाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं लड़ाया जा सकता, लेकिन मेरा दूसरा सवाल यह है कि भी जा सकता है वाली बात है, हो सकता है मोदी जी और अमित शाह चाहे तो फिर कोई नया कैंडिडेट मिले, तो क्या ये माना जाए जो पुराने लोग हैं ये धीरे से अब साइड किए जा रहे हैं, नई जनरेशन को सामने लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है? देखिए, राजनीति में कहीं भी आदित्य जी डस्टबिन नहीं होती और ना ही कोई एनपीए अकाउंट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि हालांकि ये बात अलग है कि 2023 नवंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ना वरिष्ठों को देखा है ना घनिष्ठों को देखा है, उन्होंने अपने मन से टिकट दी, अपने मन से मंत्री पद दिया है, तो उन्हें अपने बैलेंस करने की उनकी कोशिश की है। तो लेकिन जिन सीनियरों को तवज्जो आप कहें नहीं मिली है, उन्हें निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं और जगह उपयोग करेंगे। जितना मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता हूँ, ये एनपीए नहीं हुए हैं अभी तक, जिनका आप मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, उन्हें और कोई दायित्व जिम्मेदारी देके उन्हें भी सराहा जा सकता है। बिल्कुल। धनंजय जी, आखिरी कमेंट, क्योंकि विपक्ष में है आप, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं अमित जी को, क्योंकि मैं सुझाव पे ही बात करूंगा जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया, ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और धान खरीदी का समय चल रहा है और 3100 को लेकर एक संशय की स्थिति बना हुआ है धान कीमत का। युवाओं को जो रोजगार 1 लाख सरकारी अवसर नौकरी के जो अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, माता बहनों को 1000 रुपये जो महीना देने की बातें कही गई है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, तो मुझे लगता है कि आप सरकार में है, इन सारे अपेक्षाओं की जनता को उनको पूरा कीजिए, नहीं तो हम तो विपक्ष में है ही, हम तो आपकी टांग खींचेंगे भी, जनता की आवाज भी उठाएंगे, आपसे आग्रह भी करेंगे, वादा पूरा करिए। 10 सेकंड। और धनंजय भाई, आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पहले कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी है तो मुमकिन जरूर है, साथ ही साथ मोदी जी की गारंटी है, और ये विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने किया और छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी। तो देखिए, विष्णुदेव साय जी की सेना तैयार हो चुकी है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, उम्मीद यही की जानी चाहिए द्रुत गति से काम हो
और जितने वादे जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो वादे भी पूरा करें, और जो डेवलपमेंट के कामों का भी जो जिक्र भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी कि 5 साल से डेवलपमेंट की एक कील भी रायपुर शहर और किसी शहर में नहीं ठुकी, तो हम उम्मीद करते हैं वो कील भी जल्द ठुके और जल्द से जल्द डेवलपमेंट का काम भी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।